में आज हम बात करेंगे 2025 के उस भारत पाकिस्तान संघर्ष की, जिसने सिर्फ 4 दिनों के अंदर पूरी दुनिया को चौंका दिया था। कहने को तो ये सिर्फ 4 दिन का युद्ध था, लेकिन इसका जो भू राजनीतिक असर हुआ वो बहुत ही गहरा था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरे क्राइसिस को एकदम डिटेल में समझते हैं। ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक एक करके इन सभी पॉइंट्स को कवर करेंगे। शुरुआत करेंगे उस एक लोकल घटना से जिसने इस आग को भड़काया, और फिर वहां से होते हुए दो परमाणु ताकतों के बीच हुए इतिहास के सबसे पहले ड्रोन युद्ध तक का पूरा सफर तय करेंगे। तो चलिए पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। पहलगाम की वो घटना जो इस पूरे संकट की असली चिंगारी साबित हुई। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। आप देख सकते हैं कि चीजें कितनी खौफनाक स्पीड से बिगड़ी। 22 अप्रैल की उस दुखद घटना से लेकर 7 मई तक आते आते ये एक फुल स्केल मिलिट्री क्राइसिस बन चुका था। मतलब सिचुएशन रातों रात आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। असल में हुआ ये था कि 22 अप्रैल को पहलगाम में एक बेहद भयानक हमला हुआ जिसमें 26 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। अब इसके बाद ना दोनों देशों की तरफ से एकदम अलग अलग दावे सामने आए। भारत ने साफ तौर पर कहा कि ये पाकिस्तान बेस्ड आतंकियों का काम है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि ये भारत का ही एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है। खैर, इसी बीच सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने जैसे कड़े फैसलों ने माहौल को और भी ज्यादा गर्म कर दिया। और यहीं से शुरुआत होती है हमारे दूसरे सेक्शन की, यानी भारत की पहली बड़ी सैन्य कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर। अब यहां जो सबसे दिलचस्प बात है वो है दोनों तरफ के नैरेटिव्स का बिल्कुल अलग होना। 7 मई को जैसे ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, भारत का दावा था कि उन्होंने बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ सिर्फ और सिर्फ आतंकी कैंपों को उड़ाया है। लेकिन पाकिस्तान का बयान बिल्कुल उल्टा था। उनका कहना था कि इन हमलों में सिविलियन इलाकों और मस्जिदों को निशाना बनाया गया है। मतलब दावों में जमीन आसमान का फर्क था। 114, जी हां, 114 फाइटर जेट्स। जरा सोच कर देखिए इस नंबर को। इस जवाबी कार्रवाई का स्केल इतना बड़ा था कि आसमान में एक साथ 114 लड़ाकू विमानों के बीच एक जबरदस्त डॉग फाइट शुरू हो गई। ये कोई छोटा मोटा एयर स्ट्राइक नहीं था। इस भयंकर हवाई युद्ध में इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स की माने तो नुकसान दोनों तरफ हुआ, लेकिन जो खबर सबसे ज्यादा सुर्खियों में रही वो था पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा दावा। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी चीनी PL-15 मिसाइलों का इस्तेमाल करके भारत के डिसॉल्ट राफेल जेट्स को मार गिराया है। अगर ये सच है तो कॉम्बैट हिस्ट्री में किसी राफेल जेट के क्रैश होने की ये बिल्कुल पहली घटना थी। इसके बाद हालात बहुत ही तेजी से बदले और ये युद्ध एक बिल्कुल नए और खौफनाक डोमेन में एंटर कर गया, जिसे दुनिया पहले ड्रोन वॉर के नाम से जानती है। भारत ने दावा किया कि उसने पाकिस्तान की तरफ से आ रहे सैकड़ों ड्रोन्स के झुंड को मार गिराने के लिए पहली बार अपने S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल किया। और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के मुताबिक दो न्यूक्लियर ताकतों के बीच इस तरह का यह पहला ड्रोन युद्ध था। ये सच में मॉडर्न वॉरफेयर का एक बिल्कुल नया चेहरा था। अब बढ़ते हैं चौथे सेक्शन की तरफ। भारत के हमलों के बाद पाकिस्तान ने जो एग्रेसिव पलटवार किया, ऑपरेशन बुनिया-उम-मरसूस, ये एक परफेक्ट टिट फॉर टैट सिचुएशन थी। एक तरफ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ब्रह्मोस और स्कैल्प मिसाइलों से पाकिस्तानी एयरबेस को हिट किया, तो उसके ठीक जवाब में 10 मई को पाकिस्तान ने JF-17 विमानों और कामिकेज ड्रोन्स के साथ भारतीय बेसिस पर भारी हमला बोल दिया। दोनों ही देश एक दूसरे के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीधा और कड़ा प्रहार कर रहे थे। लेकिन रुकिए, ये लड़ाई सिर्फ हवा या जमीन पर नहीं लड़ी जा रही थी। 15 लाख, जी हां, 15 लाख साइबर अटैक्स। भारतीय अथॉरिटीज ने क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर 15 लाख घुसपैठ की कोशिशें रिकॉर्ड की। तो फिजिकल हमलों के साथ साथ बैकग्राउंड में एक बहुत ही खतरनाक डिजिटल वॉर भी फुल स्पीड में चल रहा था। और इसी सब के बीच पूरी दुनिया की सांसें अटक गईं। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक प्लान्स डिवीजन, जो उनके न्यूक्लियर वेपन्स को कंट्रोल करती है, उसके पास धमाके सुनाई दिए। अमेरिकी अधिकारी इस बात से बुरी तरह खौफजदा हो गए कि कहीं ये लड़ाई अचानक से एक न्यूक्लियर वॉर में तब्दील ना हो जाए। पैनिक का लेवल सच में बहुत हाई था। इसी ग्लोबल पैनिक का नतीजा था हमारा अगला सेक्शन, सीज फायर एग्रीमेंट। दुनिया भर की ताकतों ने तुरंत बीच बचाव करना शुरू कर दिया। हालात बेकाबू होते देख अमेरिका की भारी भागीदारी के साथ लगभग 36 देशों ने कूटनीतिक दौड़भाग शुरू कर दी और बहुत ही भारी दबाव के बाद फाइनली 10 मई को एक नाजुक सा सीज फायर हो गया। लेकिन इसमें सबसे मजेदार बात क्या थी? जैसे ही गोलियां चलनी बंद हुई, बिना एक पल गंवाए दोनों देशों ने तुरंत अपनी अपनी सैन्य जीत का डंका पीट दिया।
और यहीं से पैदा होता है वो एक बड़ा सवाल कि आखिर इस जंग में असली जीत किसकी हुई। चलिए अब इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जहां हम इसके स्ट्रैटेजिक इम्पैक्ट और युद्ध के मैदान की जमीनी हकीकत का थोड़ा और गहराई से विश्लेषण करेंगे। एक चीज जो इस क्राइसिस में बिल्कुल साफ हो गई वो ये थी कि ये लड़ाई हथियारों से ज्यादा इंफॉर्मेशन के मोर्चे पर लड़ी गई। इंटरनेट पर एआई डीपफेक्स, मिलिट्री तख्तापलट की झूठी अफवाहें, और हद तो तब हो गई जब आर्मा 3 वीडियो गेम की क्लिप्स को असली जंग का फुटेज बताकर वायरल कर दिया गया। मतलब सच और झूठ के बीच फर्क करना लगभग नामुमकिन हो गया था। और अगर तकनीक की बात करें तो यहाँ भी काफ़ी कुछ नया देखने को मिला। एक तरफ भारत ने अपने ब्रह्मोस जैसे स्वदेशी हथियारों से अपनी आत्मनिर्भरता साबित की, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने जो आधुनिक चीनी मिलिट्री हार्डवेयर इस्तेमाल किया, उसने भी पहली बार एक असली युद्ध में अपनी क्षमता का जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये पूरा स्ट्रेटेजिक बैलेंस ही बदल रहा था। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के बाद आखिर में एक बहुत ही गंभीर सवाल हमारे सामने आता है। क्या सिर्फ 4 दिन के इस हाईटेक युद्ध ने दक्षिण एशिया में डिटरेंस की एक नई और पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक सीमा तय कर दी है? या फिर ये आने वाले किसी और भी बड़े और विनाशकारी युद्ध का सिर्फ एक ट्रेलर था? सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।